ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण रत्नेश्वर प्रणत सागर जी महाराज की। जो प्रतिपल प्रति समय स्व और पर के हित में तत्पर रहते हैं, ऐसे अरिहंत और निर्ग्रंथ और उनके ही उपकारों के तले हम अपने जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। वह निर्ग्रंथों का परम उपकार कि उन्होंने अपने समय से समय निकालकर परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की, जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त करने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए अतुल जैन केसली मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, असाधना के 84 दोष जो धर्म क्षेत्र में भी कथा सहज श्रावक लगाते हैं, इनका क्या फल बताया गया है जिनागम में। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। नीतिकारों ने और आचार्य भगवंतों ने ये सभी जीवों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है कि अगर किसी कारण से क्वचित कदाचित कहीं अन्यत्र देवशास्त्र गुरु की या किसी द्रव्य जीव की आसाधना होती है, तो उसके निमित्त से जीव उस आसाधना को दूर करने के लिए धर्म क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचता है। और माना कि अन्य क्षेत्र पर जो पाप हुए, दोष हुए, उसका निराकरण धर्म क्षेत्र में होते हुए भी अगर कोई तीर्थ क्षेत्र पर, धर्म क्षेत्र पर, मंदिर, देवशास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर ही उनकी आसाधना को प्राप्त करता है, चाहे विकता के निमित्त से हो या अन्य भी जो आसाधना विराधना के दोष और व्याख्यान प्राप्त होता है, ये नियम से समझना होगा कि उनके लिए वह तीव्र और तीव्र ऐसे पाप का कर्म आश्रयबंध होता है जिसका वज्रलेपो भविष्यति, यानी जिसका वज्रलेप के समान भविष्य में उदय में आने की पूर्ण संभावना होती। जैसे किसी पत्थर पर वज्र का लेप यानी पत्थर का ही लेप करने पर जैसा वह लंबे समय तक किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं होता, नष्ट नहीं होता, ऐसे ही पाप का भी वज्र लेप
उन जीवों के साथ आत्मा पर हुआ करता है जो ऐसी आसाधना तीर्थ क्षेत्र, धर्म आयतन और धर्मात्मा के निमित्त से करता है। इसलिए इससे बचने का हर व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये एक एक रूप से समझाना, मतलब कौन से आसाधना से कौन से कर्म का आश्रयबंध होगा, ये स्पेसिफिक या स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी समय भी चाहिए पड़ेगा। और प्रत्येक की जो आसाधना के दोष कहे, किस प्रकार की आसाधना है आदि समझते हुए कर्म आदि के निमित्त से इन सब व्यवस्थाओं को समझना। पर सामान्य रूप से समझे जो भी कर्मों में पाप प्रकृतियाँ कही जाती है, यानी 8 मूल कर्म की प्रकृतियों में जितनी भी पाप प्रकृतियाँ कही जाती है, उन पाप प्रकृति का आश्रय बंध जीव नियम से उस समय पर करता है जब वह तीर्थ क्षेत्र, धर्म क्षेत्र पर पहुँचते हुए किसी भी प्रकार की आसाधना को, विराधना को प्राप्त करता है। जितनी आसाधना और जितनी विराधना वह अपने मन, वचन और काय की विशेषता से करेगा, वैसा ही वज्रलेप और वैसा ही कठोर से कठोर वह कर्मबंध पाप रूपी उनको होता जाएगा। और मुख्य रूप से चाहे वह असाता रूपी पाप कर्म हो, नाम कर्म की विपरीत प्रकृति या जो पाप कर्म कही जाती है, नीच गोत्र की है आदि अनेक प्रकार की सभी पाप प्रकृतियाँ जीव के तत्क्षण के भाव, परिणाम, परिणति के निमित्त से हुआ करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती बबीता जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मेरे परम उपकारी द्वि मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, मुझे शंका है कि देवगति में मनुष्य को लेश्या 2 होती हैं, शुभ लेश्या और अशुभ लेश्या। तो लेश्या में भी नील, कापोत, पीत, ये 3 लेश्या चलती है क्या देवगति में मनुष्यों को? माँ, पहली बात तो ये समझनी होगी कि जीव एक समय में एक ही गति में रहता है। मतलब मनुष्य गति और देवगति, इन दोनों को पहले तो भिन्न भिन्न समझना होगा। किसी भी प्रकार से मनुष्य गति का जीव मनुष्य गति में रहते समय देवगति को प्राप्त नहीं करता। देवगति को जब भी प्राप्त करेगा वह नियम से मनुष्य पर्याय को, मनुष्य गति, मनुष्य आयु को छोड़कर ही प्राप्त करेगा। और जब वह एक गति से दूसरे गति पहुंचता है, चाहे मनुष्य से देव बने, देव से मनुष्य बने, ऐसे प्रत्येक स्थिति में जो उनके भावों की, परिणामों की और जो परिणति होती है उसके निमित्त से ही लेश्या का निर्धारण हुआ करता है। 3 शुभ लेशा और 3 अशुभ लेशा आगम में कही गई है। उनमें से मुख्यतः से जो देव होते हैं उनकी शुभ लेशा ही हुआ करती है। पर जो 4 प्रकार के देव कहे जाते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, उनमें से अगर वह मनुष्य वैमानिक जाति का देव बना है तो नियम से उसकी वह शुभ लेशा ही हुआ करती है, उनकी अशुभ लेशा नहीं देखने में आती है। आदित्य स्त्रीषु पीतांत लेशा, इस प्रकार का सूत्र देते हुए उमा स्वामी भगवान ने इसको बहुत स्पष्ट करने का प्रयास किया। पर क्वचित कदाचित जो भवनवासी, व्यंतर आदि जीव होते हैं, जो असुर कुमार आदि के पर्याय को प्राप्त होते, उस प्रकार को प्राप्त होते हैं, जिनका काम एक दूसरों को लड़ाना, भिड़ाना, झगड़े करवाना आदि हुआ करता है। वैमानिक देवों में भी कुछ ऐसे देव होते हैं जो एक दूसरे को लड़ाने का या किल्विसिक जाति के देव होते हैं। उन सभी जाति के देवों के निमित्त से, मतलब देव दुर्गति जिसे कहा जाता है, ऐसे देव दुर्गति को प्राप्त होने वाले उन देवों के निमित्त से अशुभ लेशा भी हो सकती है। कृष्ण नील कापोत रूप, पर अन्य जो उत्कृष्ट देव कहे जाते हैं, जो उन देवों में भी उत्कृष्ट, ऐसे सदरूप कहा जाते हैं, ऐसे उन देवों के निमित्त से कभी भी अशुभ लेशाएँ नहीं होती, उनकी तो शुभ ही लेशा होती। और जो मनुष्य पर्याय से देवगति में पहुंचा है तो उसका निर्धारण भी तभी किया जा सकता है कि उसकी लेशा कौन सी है, क्या है, कौन से देवगति को, यानी देवगति तो प्राप्त कर ली
पर वैमानिक बने कि ज्योतिष बने कि वहाँ भवनवासी व्यंतर बने, कौन से प्रकार के देव बने हैं उनके हिसाब से उनकी वह गतियाँ, उनकी परिणाम और उनकी लेशाएँ तय की जाती है। क्योंकि कषाय अनुरंजित परिणाम लेशा, ऐसा आचार्यों ने कहा है। कषायों से युक्त जो जीव के परिणाम होते हैं वही लेशा है, और उस गति को लेकर उनकी कैसी कषाय चल रही है, कैसे परिणाम परिणति चल रही है, उस पर उनकी लेशाओं का निर्धारण किया जाता है। संक्षेप में यही आपके लिए सम्यक समाधान। और अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है मथुरा प्रसाद साहू, मोखेड़, मध्य प्रदेश से। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि आध्यात्मिक चिंतन, भजन, पूजन सब करने के बाद भी इस आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। इस विषय पे मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा। नमस्ते। आध्यात्मिक भजन, आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्म की पराकाष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि आध्यात्मिक चिंतन करना, भजन करना, पूजा पाठ करना, आध्यात्मिक बन जाओ ऐसा सोचना, ये भिन्न विषय होता है। और साक्षात अध्यात्म की अनुभूति करना ये बहुत भिन्न विषय। जो आत्मा की, मन की शांति प्राप्त होने की संभावना है वह पूर्ण रूप से उस अध्यात्म में प्रवेश करने से या आध्यात्मिक बन जाने से होती है। थोड़ा सा दोनों में अंतर है। आध्यात्मिक बनना, आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक भजन करना, ये दोनों में बहुत थोड़ा सा पर अंतर ज़रूर है। जब तक उस आध्यात्मिक चिंतन को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब तक आप आध्यात्मिक नहीं कहलाओगे, और तब तक किसी भी प्रकार से वह शांति, वह अनुभूति नहीं हो सकती जो साक्षात अध्यात्म से हुआ करती। क्योंकि माना कि कोई व्यक्ति ये सोचता है, ये चिंतन करता है कि मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मेरे इतने बंगले हैं, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है। ये सोचने से कोई व्यक्ति करोड़पति नहीं हो सकता। जो अनुभूति साक्षात करोड़पति की है वो उसकी है। आपके करोड़पति का चिंतन, करोड़पति का विचार, करोड़पति बनने का प्रयास हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही अध्यात्म का चिंतन करना, अध्यात्म भजन का गुनगुनाना, बोलना, ये भिन्न विषय होता है। मैं ऐसा बनूं, ये चिंतन के माध्यम से प्रयास किया जाता है। पर जब उस अध्यात्म को प्रत्यक्ष रूप से अपने मन में, अपने आत्मा में अनुभूत किया जाता है, तभी साक्षात वह शांति का और सुख का वेदन जीव व्यक्ति कर सकता है। इसलिए जो मात्र चिंतन के माध्यम से समझ में आ रहा है कि परमात्मा, आत्मा आदि, ये चिंतन में ही नहीं, अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करना होगा। और वो भी तब जब हमें कोई राग द्वेष, कोई कषाय, कोई पारिवारिक, सांसारिक कोई ऐसी विषमता हमें सामने दिखे, तब साक्षात उसकी अनुभूति करना कि हाँ, मैं इन सब से भिन्न हूँ, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये जो चिंतन करते, इसकी अनुभूति उन विपरीत परिस्थितियों में करेंगे तो नियम से आपको भी सुख शांति का वेदन होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। नारायण साहू, मोखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। महाभारत एवं रामायण में हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस भारत में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में अगर देखा होगा तो जितने भी युद्ध, लड़ाई, इतिहास बने हैं वह कुछ न कुछ कारण लेकर ही हुए। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो। रामायण का और महाभारत का जो भी दृश्य, कथानक, इतिहास, पुराण आदि के माध्यम से हम स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ ये अवश्य समझना होगा कि उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था जो हमारे भगवंतों ने, आचार्यों ने और गुरु महाराजों ने समझाया है कि सब युद्ध की और सबके विकल्प की एक ही जड़ है जिसका नाम है श्री और स्त्री। जहाँ श्री और स्त्री होती है वहाँ पर हमेशा ही कोई ना कोई लड़ाई की जड़ उपज ही जाती है। ये समझने की आवश्यकता हमें उस रामायण और महाभारत से बहुत ही आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि आपने अगर रामायण महाभारत पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो, तो आपने ये बहुत अच्छे से देखा है और समझा है कि रामायण अगर हुई है तो मात्र और मात्र एक स्त्री के पीछे जो
पर स्त्री के पीछे उस रावण ने उसे अपना बनाने का प्रयास किया, उसके कारण से युद्ध हुआ और इतनी सी बात और इतनी बड़ी पोथियाँ और इतनी सारी कथा कहानियाँ उस रामायण के निमित्त से लिखी गई, जिसके पीछे का कारण स्त्री होता है। पुनः महाभारत की भी अगर हम कथा पढ़े, उसके भी इतिहास को पढ़े समझे, तो वहाँ भी ये हमें देखने में आता है कि महाभारत भी हुआ था तो मात्र श्री यानी धन के पीछे हुआ था। जहाँ तक वे जो कौरव थे वे किसी प्रकार से उन पांडवों को कोई हिस्सा नहीं देना चाहते थे, जबकि वह बराबर हकदार उन दोनों अपने संपत्ति राज के थे, पर फिर भी 5 गांव भी देने के लिए वो पांडवों को तैयार नहीं थे। महाभारत श्री के पीछे मतलब धन संपत्ति वैभव के पीछे और रामायण स्त्री के पीछे पर स्त्री के पीछे हुआ था। इसलिए रामायण और महाभारत जैसे महान पुराण ग्रंथों से सभी जीवों को यही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि अगर आपको सुखमय जीवन जीना है, शांतिमय जीवन जीना है, तो कभी भी स्त्री और परस्त्री के पीछे अपने समय को, अपने आप को और अपने घर परिवार समाज को कभी भी उलझाने की आवश्यकता नहीं है। जितना जैसा मिला है, जितना मिल रहा है, उसमें ही संतुष्ट होकर अगर हम सुखमय जीवन यापन करने का पुरुषार्थ करेंगे तो कभी भी हमें महाभारत रामायण जैसे उन जीवों के दुखों को प्राप्त करना नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसे महान पुराण ग्रंथों के माध्यम से मात्र हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए स्त्री और परस्त्री से हमेशा ही दूर बने रहे। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनिल जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समय जन्म विकल्प के लिए। नमस्ते गुरुदेव जी। जैसे कि कहते हैं कि जैसे मंदिर है घर से बहुत दूर, चलो आज ऐसा करते हैं कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसा देते हैं। इसी पे आधारित मेरा पूज्य गुरुदेव जी से एक प्रश्न है कि जो जीव पूरे नियमों के साथ अगर भक्ति ना कर पाए तो उसकी वो भक्ति जो भी वो करता है भोली भक्ति, क्या वो भोली भक्ति के श्रेणी में आ सकती है? पहली बात तो ये है कि भक्ति के कोई नियम कायदे कानून नहीं होते। जो जिस प्रकार से अपने पूज्य इष्ट व्यक्ति के प्रति अपने भावों को समर्पित करना चाहता है, उसको ही हमारे भारत में भक्ति का स्वरूप यह भक्ति का है। चाहे आपने मीरा की भक्ति देखी हो, गोपिकाओं की भक्ति देखी हो, चाहे अन्य कहीं भी किसी भी पुराण किसी भी धर्म में आपने देखा हो, भक्ति के कोई नियम कायदे कानून नहीं होते कि इतने बजे से इतने बजे तक ही भक्ति करनी चाहिए, मंदिर में पहुंचकर ही भक्ति की जाती है, इन्हीं भगवानों के पास ही भक्ति की जाती है। ऐसा कभी भी नहीं कहा गया है। भक्ति के मायने मात्र हमारे प्रति जो हमारे भीतर कोई पूज्य या इष्ट पुरुष या कोई भगवान गुरु आदि के प्रति जो भाव है, उन भावों का प्रदर्शन, उनके जो सिद्धांत, उनके कथन, उनके गुणों को समझने का जो प्रयास है, उसे ही हमारे जैन दर्शन में ही नहीं अपितु प्रत्येक दर्शन में भक्ति का स्वरूप कहा गया है। इसलिए वह चाहे भोली भक्ति हो, चाहे नियमों से कायदे कानूनों से बंधी हुई भक्ति हो, भक्ति तो भक्ति है। पूज्य पुरुषों के प्रति हम जिस चाहे प्रकार से अपने भावों को प्रदर्शित करें। कोई प्रभु के पास जाकर चावल चढ़ाता है, कोई प्रभु के पास जाकर फूल और पानी चढ़ाता है, तो क्या दोनों के भक्ति में अंतर है? वहाँ भगवानों में अंतर हो सकता है, भक्ति के तरीके में अंतर हो सकता है, पर अगर उनके भाव उस पूज्य पुरुषों के प्रति अनुराग के, उनके गुणों को समझने के, उनके गुणों को बखान करने के हैं, तो नियम से वह पूर्ण रूप से उनकी भक्ति ही स्वीकार की जाती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि मात्र पूजा पाठ करना, उन गुरु प्रभु के पास पहुंचकर ही कुछ करने से भक्ति होती है। माना कि जैसे महावीर और राम के जो अहिंसा के सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का परिपालन करते हुए आप कुछ पुरुषार्थ करते हुए किन्हीं जीवों पर दया करुणा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भले ही प्रत्यक्ष भक्ति नहीं कर रहे हैं, पर गुरु ने और प्रभु ने बताए हुए उस मार्ग की हम भक्ति कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अल्टीमेटली यानी इनडायरेक्टली हम प्रभु की और गुरु की ही भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति
किसी मात्र एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती। और क्योंकि आपने तो शायद हो सकता है जैन दर्शन जैन धर्म कुछ पढ़ा हो, तो ये हमारे यहाँ स्पष्ट कहा है कि वंदे तद्गुण लब्धे। हमारे यहाँ नमस्कार भी गुणों के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। फिर जिनके पास जितने विशेष गुण हैं उन गुणों को प्राप्त करने के लिए आप जिस भी क्रिया से, जिस भी अभिप्राय से या जिस प्रकार से अपने भावों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, कोई नाचते गाते हुए करता है, कोई तालियां बजाते हुए, कोई जयकार करते हुए, अपने अपने भिन्न प्रकार से भावों का प्रदर्शन करना, यही भक्ति है। चाहे आप उन पूज्य पुरुषों की भक्ति करें, उनके गुणों की भक्ति करें, उनके बताए गए मार्ग की भक्ति करें, कहीं ना कहीं वहाँ पर पूर्ण रूप से आपकी वह भक्ति ही कहलाई जाएगी। इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम मात्र पूजा पाठ करके ही भक्ति करते हैं, नाच गाना करके ही भक्ति करते हैं। आप जैसा चाहे वैसे अपने पूज्य पुरुषों के प्रति अपने भावों को निर्मल करते हुए, अच्छे करते हुए उनके गुणों को प्राप्त करने का, उनके बताए गए मार्ग को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वो भी आपकी भक्ति ही कहलाएगी। उसके माध्यम से आप अपने पापों को, अपने कर्मों को पूर्ण रूप से मिटाने की शक्ति रखते हो, निर्जरा करने की भी शक्ति रखते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शांति हरिप्रसाद साहू, मोहखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। मुनिश्री जी के स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा तो यही विकल्प है कि हमारे ग्राम में आपका पदार्पण हुआ, बड़े आनंद और खुशी की बात हुई और सभी लोग ये धर्म कर्म से जुड़े और 1 महीने से हमारे बहुत सुंदर उत्सव चल रहा है। आपका आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं तो 2 शब्द में बोल के ही कहूँगी कि हम जो भी काम करने जाते हैं वो पूर्ण नहीं हो पाता। इसकी वजह क्या है? माँ, ये मात्र किसी नगर, किसी ग्राम का नहीं, किसी 1-2 व्यक्ति समाज का प्रश्न नहीं है, अपितु लगभग सभी अधिकांश जीवों के साथ यही समस्या और यही बात देखने में आती है, जो कि वर्तमान में अधिकांश रूप से व्यक्ति धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा आदि के निमित्त से बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार से धन संपत्ति की कमी नहीं होने पर भी जो भीतर की सुख शांति और जो एक कार्य करने के लिए जो इच्छा वह रखता है, वह शायद ही किन्हीं किन्हीं जीवों की पूर्ण होते हुए देखने में आती। इसके पीछे ये अवश्य समझना होगा कि कार्य मात्र मेहनत करने से सिद्ध नहीं होता। जो भी कार्य के बारे में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, उसे प्राप्त ना होना, उसका पूर्ण ना होना, ये जो कुछ भी देखने के लिए आ रहा है, ये मात्र और मात्र आपके पुरुषार्थ यानी वर्तमान के मेहनत से नहीं होता। माँ कहीं ना कहीं उसके पीछे पिछला भाग्य, जिसे पुण्य पाप भी कहा जा सकता है, उसके निमित्त से भी इस कार्यों का होना नहीं होना ये तय किया जाता है। आज तो व्यक्ति ने बहुत पुरुषार्थ, बहुत मेहनत की, पर उसका भाग्य पिछले जिनों का, पिछले भवों का, पिछले पर्यायों का साथ में नहीं है, तो वह कितना भी मेहनत कर ले कार्य की सिद्धि नहीं होती। पर कुछ ऐसे भी जीव देखने में आते हैं जो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी मेहनत नहीं करते, पर फिर भी उनकी सफलता, उनका धन दौलत का बढ़ना, उनके प्रत्येक कार्यों में सफलता होना, ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। तो वहाँ पे ये अवश्य समझे कि उनके पिछले पुण्य का, भाग्य का तीव्र उदय चल रहा है, जिसके कारण से उनके वर्तमान के बिना मेहनत के भी उनको सफलता मिल रही है। और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अथक मेहनत करने के बाद भी, सभी प्रकार से बहिरंग निमित्तों से समृद्ध होने के बाद भी वे अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पुण्य का, भाग्य का उदय पूर्ण रूप से नहीं आ जाए। क्योंकि भाग्य उदय में आने के लिए भी एक समय निर्धारित हुआ करता है। पुण्य, भाग्य
पुरुषार्थ, मेहनत, इन सबको फलीभूत होने के लिए काल की आवश्यकता होती है। भले ही बहुत समय पुरुषार्थ किया, बहुत पुण्य का उदय भी था, पर ये भी साथ में ध्यान रखें कि जिस कार्य के लिए जैसा भाग्य चाहिए वह कुछ निमित्त, कुछ काम काल को ही, समय को ही लेके आता है। और जब तक वह समय नहीं आएगा तब तक आपकी मेहनत, आपके भाव, आपका भाग्य, ये सब कुछ कार्यकारी हो नहीं सकता। उसे कार्यकारी करने के लिए आपको पुरुषार्थ, मेहनत के साथ भाग्य पर भी विश्वास करना होगा और भाग्य के साथ कुछ समय भी देना होगा। जैसे कोई एक किसान अनाज बोता है, उसने मेहनत भी की, 2-3-4 महीने मेहनत करता है, भाग्य भी साथ था, पर 3-4 महीने मेहनत करने के बाद उसे फसल मिलती है। ना कि आज बीज बोया, कल पानी डाला, परसों खाद डाला, नरसों उसे फसल नहीं मिलती। कुछ समय जैसे देना पड़ता है, ऐसे ही मेहनत करने के बाद कार्य की सिद्धि के लिए भाग्य के साथ कुछ समय भी देना पड़ता है। इन सब के निमित्त से ही कार्य की सिद्धि होगी। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान।